हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 3, जो पार्ट नंबर ए है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हम यहाँ पर शोल्व करने जा रहे हैं। तो जो हमारा जो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये है कि हैमर ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए वॉल एंड कम टू रेस्ट इन 0.1 सेकेंड। एक हथौड़ा है जिसका मास 1 किलोग्राम है, 6 मीटर पर सेकंड से किसी दीवार के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है और उसके बाद में वो रेस्ट पे आ जाता है 0.1 सेकंड के बाद में। कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ फोर्स निकालना है हमें, रिटार्डेशन ऑफ हैमर निकालना है एंड द रिटार्डेशन फोर्स दैट स्टॉप द हैमर। यहाँ पर हमें इम्पल्स ऑफ फोर्स निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है, रिटार्डिंग फोर्स निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो देखिए कि मास दे रखा है मास दे रखा है 1 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया, तो वी हो गई हमारे पास 0, टाइम हो गया 0.1 सेकंड। अब हम जब कैलकुलेट करेंगे इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू में टाइम। तो फोर्स जो होता है हमारे पास में फोर्स इंटू में टाइम और इम्पल्स, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं एम इंटू में वी माइनस का यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 हो गया एम की वैल्यू, वी 0 है, यू हमारे पास 6 है, तो टोटल हो गया हमारे पास माइनस का 6 न्यूटन। ये आ गया हमारे पास इम्पल्स ऑफ फोर्स। रिटार्डेशन फोर्स दैट स्टॉप द हैमर, रिटार्डेशन फोर्स निकालना है अब हमें। तो रिटार्डेशन फोर्स निकालेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा, ये हो गया रिटार्डेशन फोर्स और ये हो गया रिटार्डेशन एक्सेलरेशन। तो जो एफ निकालेंगे वो हमारे पास में क्या होता है, एफ इंटू में टी अपॉन में टी, ये होता है रिटार्डेशन फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी इम्पल्स, ठीक है, और ये हो जाएगा टाइम, क्योंकि ये हमारे पास में ये वाला फोर्स होता है एफ इंटू में टी, और रिटार्डेशन फोर्स जो हम निकालते हैं वो हमारे पास में ये है एफ इजिकल टू एफ इंटू में टी अपॉन में टी। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0.1 और 60 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। नेक्स्ट रिटार्डेशन ऑफ हैमर, रिटार्डेशन यानी उसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए इजिकल टू एफ अपॉन में एम। फोर्स कितना है 60 न्यूटन और मास कितना है 1, तो ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या पूछा है, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड एंटर ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर, फाइंड द एवरेज स्टीव फोर्स। देखिए यहाँ पर कोई बुलेट है जिसका मास है 0.04 किलोग्राम और उसकी स्पीड है 90 मीटर पर सेकंड, किसी वुडन ब्लॉक के अंदर इंटर कर रही है और उसके बाद में वो रेस्ट पे आ जाती है, स्टॉप हो जाती है 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के बाद। व्हाट इज़ द एवरेज स्टीव फोर्स, एफ निकालना है। देखिए मास दे रखा है यू 90 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी 0 क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया, एस 60 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करेंगे 0.6 मीटर, फोर्स हमें निकालना है। तो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2s। वैल्यू रखेंगे 0, यहाँ पर यू की वैल्यू रखेंगे ये, और 2a हमें निकालना है तो 0.6 उसकी डिस्टेंस है। एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो 90 इंटू 90 दो बार लिखेंगे और 2 इंटू में 0.6, जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी माइनस का 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकालना क्या था, यहाँ पर रेस्टिव फोर्स निकालना है एफ इजिकल टू एम में, तो वैल्यू हो जाएगी 0.04, नेगेटिव वैल्यू ये हमारे पास में, तो हो जाएगा उसका माइनस का 270। ये है नेगेटिव साइन रेजिस्टिव फोर्स विच इज़ अपोजिंग, रेजिस्टिव फोर्स का मतलब है अपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसलिए वो नेगेटिव में है। नेक्स्ट देखिए थर्ड जो हमारे पास में, द पुलिंग अरेंजमेंट ऑफ फिगर आर आइडेंटिकल, द मास ऑफ द रोप इज़ नेग्लेजिबल एंड फिगर ए जो है उसमें दे रखा है एम इज़ लिफ्टेड अप अटैचिंग ए मास ऑफ 2 किलोग्राम टू एम अदर रोप, एम लिफ्टिंग अवे एंड द अदर एंड ऑफ द रोप विद कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड फोर्स एफ इजिकल टू 2mg इन केस द एक्सेलरेशन एम इज़ मोर। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में ये जो पहला फिगर है इसके अंदर क्या दे रखा है, ये जो मास है m ऊपर के डायरेक्शन में और ये जो 2m है वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है सॉरी। तो टेंशन टी, यहाँ पर जो पुल्ले है ये जो रस्सी हमारे पास स्ट्रिंग जा रही है इस पे टेंशन टी लग रहा है, यहाँ पर भी टी लगे क्योंकि रस्सी है या फिर कोई भी हमारे पास में यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उस पर टेंशन टी लग रहा है।
और 2 mg जो वेट वो नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पर लग रहा है और mg यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। दूसरा जो हमारे पास में यहाँ पर जो फिगर है उसमें मास m यहाँ पर है और जहाँ फोर्स जो लग रहा है वो है F इजिकल टू 2 mg। ये फिगर नंबर B है और ये आपका A है, ये लिख रखा है यहाँ पर A और B फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर भी टेंस लेंगे, यहाँ पर भी टेंस लगेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फिगर से निकालते हैं। तो जो पुलिंग फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, जो F इजिकल टू mg माइनस टी। तो ये जो है यहाँ पर जो पुलिंग फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर F 2mg में से ये टेंशन घट जाएगा। ठीक है, और ये जो टेंशन है हमारे पास में, ये ये जो टेंशन लग रहा है ये किसके बराबर होता है, mg के बराबर। तो ये हो जाएगा mg। ठीक है, तो आ गया 2mg में से mg गया तो mg बच गया आपके पास में। और टोटल मास कितना है, m ये है, 2m ये है, 3m हो गया। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन फोर्स बटे में मास होता है, फोर्स mg है, मास 3m है, तो g बटे में 3 हो जाएगा। अब देखिए फिगर नंबर जो 2 उसमें पुलिंग फोर्स कितना लगेगा इसमें। तो इसमें देखिए हमारे पास में फोर्स F 2mg में से यहाँ पर भी टेंशन T घटेगा, फिर दोबारा से 2mg में से mg कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा mg खाली। अब देखिए ये जो हमारे पास में है मास मूव m मास मूव कर रहा है, यहाँ पर दूसरा मास नहीं है, सिर्फ m मूव कर रहा है मास। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F बटे में m। F कितना है mg और m मास यहाँ पर m है, तो खाली क्या बच जाएगा, m से m कैंसिल, तो g बच जाएगा। पहले वाले में g/3 है एक्सेलरेशन और दूसरे वाले में खाली g है। ओके गाइज, तो ये हमारे जो यूनिट नंबर 3 के कुछ न्यूमेरिकल थे। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।